ह्यूमर वाइब्स एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। गाइस, कोड को लिखने के लिए आप में से कई लोगों ने डिफरेंट एआई टूल्स के बारे में सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे एआई टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए कोड लिखेगा, लेकिन एक स्पेशल तरीके से लिखेगा, आपके डेटा को एनालाइज करके। इसका नाम है जूलियस एआई। अब हम लोगों ने एआई के द्वारा कोड जनरेशन पहले भी देखा है, कुछ नई बात नहीं है। हम लोगों ने देखा है गिटहब को, पायलट को, रैपलेट एआई को, और भी बहुत सारे टूल्स हम लोगों ने देखे हैं। लेकिन आज का जो एआई टूल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो काफी डिफरेंट है इन अ वे कि ये कोड जनरेशन करता है आप लोगों के काम को अकम्प्लिश करने के लिए। जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा है तो मैं कहूँगा बताओ कि भाई अगर मैं 1% नीचे जाने पर खरीद रहा हूँ और 5% ऊपर जाने पर बेच रहा हूँ तो मेरा पीएनएल कितना होगा। तो ये कैपेबल है आंसर देने के, मुझे ये बताने के कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं अपनी फ्यूचर की एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इसके हिसाब से बना सकता हूँ। कोड ये जो देता है वो कमेंट्स के साथ देता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखो ताकि आप लोगों को भी इस एआई टूल के बारे में पता चले और आप लोग अपना डेटा एनालिसिस कर पाए इस एआई टूल की सहायता से। चलते हैं हम लोग अब कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग जाओगे तो आप लोग आ जाओगे यहाँ julius.ai पर। मैं यहाँ पर स्टार्ट अ चैट पर क्लिक करूंगा और सिंपली अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लूंगा। तो अगर आप लोग का अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करके अकाउंट बना सकते हो और अकाउंट बनाने के बाद बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, आप यहाँ पर आ जाओगे। आप चाहो तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो इनका देख सकते हो, बट मैं इस इंट्रोडक्टरी वीडियो की जगह आप लोगों को करके बताऊंगा सारी चीज़ें, डेटा कहाँ से लेके आना है, ये सब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर बेसिकली आइडिया ये होता है कि आप लोग अपनी फाइल्स को अपलोड करो और उस फाइल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो और जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर आपको एआई दे देगा, लेकिन वो कैसे देगा ये भी आप लोगों को बताएगा। यानी कि जो कोड लिखा है एआई ने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपको बताया जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूंगा एनएससी हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, तो मैंने एनएससी हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर लिखा। अगर आपको नहीं पता तो एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आप हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी इंडेक्सेस हैं यहाँ पर। मैं निफ्टी 50 चुन लेता हूँ जो कि हमारी 50 कंपनीज की इंडेक्स है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 6 मंथ्स का डेटा ले लेता हूँ या मैं एक ईयर का भी ले सकता हूँ। बाय द वे मैं एक ईयर का ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक ईयर का डेटा यहाँ पर आ गया और बड़ी अच्छे से ये लोग सीएसवी जो है प्रिपेयर करके देते हैं। तो मैं एक काम करूँगा कि ये जो डेटा है मुझे यहाँ पर मिल चुका है, मैं इस फाइल को अपलोड करके जूलियस को पकड़ा दूंगा। मैं कहूँगा भाई जूलियस अब तुम काम पे लग जाओ। ठीक है, मैं कहूँगा अब तुम काम पे लग जाओ भाई, तुम्हारा काम जो है चालू कर दो। मैंने पकड़ा दिया जूलियस को डेटा। मैंने कहा भाई ये डेटा है जिस पे मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस अभी पूछने वाला हूँ, तो तुम एकदम रेडी रहो मेरे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। जूलियस कहेगा ठीक है भाई, रहता हूँ रेडी। तो आप देखो यहाँ पर मैंने बोला है प्लीज गो एंड लोड द फाइल्स आई हैव अटैच्ड टू दिस कन्वर्सेशन, विजुअलाइज समथिंग टू हेल्प प्रेजेंट इट। तो एक फाइल मैंने यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊँ फाइल, बेसिकली मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये डेटा कैसा दिखता है। तो बेसिकली ये डेटा कुछ ऐसा दिखता है कि यार आपके पास ओपन हाई लो क्लोज शेयर्स ट्रेडेड और करोड्स में जितना भी टर्नओवर है उस दिन का वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अलग अलग डेट्स में। और यहाँ पर डेट्स कुछ स्किप्ड हैं क्योंकि हॉलीडेज होती है, ट्रेडिंग हॉलीडेज होती हैं इसलिए। तो काफ़ी अच्छा डेटा है हमारे पास यहाँ पर। इनफैक्ट ये काफ़ी छोटा डेटा है, सच बोलूँ तो 1 साल का डेटा है। बस मैं आप लोगों को यहाँ पर डेमो करके दिखाना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने इसको लोड किया तो क्या होता है कि अगर कोई भी इशू आता है कोड लिखते वक्त तो ये आपको बताता भी है कि भाई मैंने पहले ये वाला कोड ट्राई किया, इस कोड में आ गया ये एरर, फिर मैंने उसको फिक्स किया। कैसे कि मतलब यार एक तरह से जैसे इंसान कोड करता है ना, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है इसकी, जिससे कि आपको समझ में भी काफ़ी कुछ आता है। तो देखो इसने यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्लोजिंग प्राइजेस का और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा विजुअलाइजेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर है सजेस्ट करने का, प्रॉम्प्ट्स, कि आप कह सकते हो कि भाई मुझे कुछ प्रॉम्प्ट सजेस्ट करो। अब मैं क्या करूंगा कि एक नई चैट पर क्लिक करूंगा और सेम चीज़ इसको दूंगा। बेसिकली मैं क्या करूंगा कि इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस इससे पूछूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो इससे ये होने वाला है कि आप मुझे बताओ कि एवरेज प्राइस कितना था निफ्टी 50 का फ्रॉम दिसंबर 2022 टू अक्टूबर 2022। तो मैं इससे पूछ सकता हूँ कैलकुलेट द एवरेज क्लोजिंग प्राइस फ्रॉम अक्टूबर 2022 टू दिसंबर 2022। तो मैं इससे पूछ सकता हूँ कैलकुलेट द एवरेज क्लोजिंग प्राइस फॉर निफ्टी इन पीरियड अक्टूबर 2022 टू दिसंबर 2022 एंड आई कीप द टाइपो दिसंबर, ये मैं रखूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि डेटा इसने लोड कर दिया है। बेसिकली कभी कभी एरर्स आता है लेकिन ये अपने एरर को फिक्स करता है। ठीक है, और जब भी ये अटेम्प्ट करता है कुछ भी और एरर आता है तो ये उसको दोबारा फिक्स करता है। आप देखो इसने दोबारा फिक्स किया और ये ठीक हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से ह्यूमन बेस्ड अप्रोच लेता है कि यार कोशिश कर रहा है कुछ करने की और वो हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसको ये करेक्ट करने की कोशिश करता है और फाइनली जो है कर देता है। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जिसको मैं अगला ट्राई करने वाला हूँ।
डेटा हमारा लोड हो गया है एंड फाइनली इसने जो है ये प्लॉट कर दिया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निफ्टी 50 क्लोज प्राइसेस। अब मैं ये क्वेश्चन इससे पूछता हूँ, ठीक है, मैं इससे कहूँगा कि भाई आप मुझे एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ निफ्टी का फ्रॉम पीरियड अक्टूबर 2022 टू दिसंबर 2022, मैंने टाइपो जानबूझ के दिया है क्योंकि भाई ये एआई है, इसको समझ जाना चाहिए, ठीक है, तो तभी तो मैं रूल बेस्ड चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एआई यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ये रखा है टाइपो और यहाँ पर स्पेस भी नहीं दिया है दिसंबर 2022 से पहले। तो देखते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं, बट इसने मेरे डेटा को काफ़ी अच्छी तरह से मुझे फ्रीक्वेंसी के साथ और क्लोजिंग प्राइसेस के साथ प्लॉट करके दे दिया है, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो जनरेट हो रहा है, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो ग्राफ है मुझे ये बता रहा है कि जो निफ्टी है वो इस पीरियड में 19,500 पर काफ़ी टाइम तक रहा है, काफ़ी दिनों तक ये टिका रहा है इस प्राइस पे। सबसे कम ये रहा है 20,000 से लेकर अभी तो 21,000 भी हिट हो गया, लेकिन 20,000 से लेकर 21,000 तक बहुत कम टाइम के लिए रहा है, क्योंकि 20 से 21 की जंप इसने बहुत तेज़ मारी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें ये बता रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कि इसने मुझे बता दिया कोड जनरेट करके कि भाई एवरेज प्राइस जो है अक्टूबर से दिसंबर तक इतना था, विच इज़ अमेजिंग। When was the highest निफ्टी क्लोजिंग डेट, ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ये अच्छे से फ्रेम भी नहीं किया मैंने। कहा कि भाई बताओ कि सबसे हाईएस्ट क्लोज कहाँ पर था निफ्टी का, और ये कोड जनरेट करता है, हर बार ये कोड जनरेट करता है, लाइक चार्ट जीपीटी ये कोड जनरेट करता है कि आपको ये आंसर देने के लिए मैं आपके डेटा पे कौन सा कोड रन कर रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, इस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज भी है, जो कि मुझे अच्छी लगती है बात इसकी। कभी भी कोई डेटा है या फाइल है जो कि आप चार्ट जीपीटी पे डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते, ये आपको दे देगा और ये कह रहा है कि इस डेट को भाई साहब निफ्टी 50 वॉज क्लोजिंग। और अगर मैं इससे ये भी पूछूंगी कितनी वैल्यू, व्हाट वाज द हाईएस्ट निफ्टी क्लोजिंग डेट एंड व्हाट वाज द वैल्यू। अब इसने ना मुझे वैल्यू नहीं बताई, क्योंकि भाई जो पूछा है वही तो बताएगा, ज़्यादा क्यों बताएगा, जितना पूछा जाता है उतना बताना चाहिए। तो मैंने चार्ट जीपीटी की तरह एडिट किया अपने क्वेश्चन को, और यहाँ पर मैं सिंपली से पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे ये भी बता दो कि वैल्यू कितनी थी। तो यहाँ पर आप देखो ये मुझे वैल्यू भी बता रहा है एंड फाइंड दी डेट, ये मतलब जो भी कोड जनरेट कर रहा है ये कर रहा है, अभी इसके भी इसका प्रोसेस है। हाँ थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि भाई ये पूरा कोड जनरेशन करता है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो कि सबसे बड़ा यूएसपी है इसका, वो ये है कि आप इस कोड को उठा के, अगर ये गलत भी कर रहा है ना कोई चीज़, इस कोड को उठा के ठीक कर सकते हो और इंटरमीडिएटरी स्टेप्स पर डीबग कर सकते हो। चार्ट जीपीटी कुछ भी आपको जनरेट करके देता है, लेकिन ये आपको एक ऐसी चीज़ जनरेट करके देता है, मुझे इसके वेरिएबल नेम्स अच्छे लगते हैं, सब चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि ये उस हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। मे बी इट इज़ यूजिंग ओपन एआई बिहाइंड द हुड, आई डोंट नो, मे बी आप इसको चार्ट जीपीटी जब डाउन है तब यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ जब चार्ट जीपीटी डाउन होता है, और मेरे लिए सबसे बड़ा यूज़ केस इसका वही है, चार्ट जीपीटी डाउन है, या फिर मैं कुछ ऐसा डेटा इंटेंसिव वाला काम कर रहा हूँ जो कि पूरा डेटा ड्रिवन है। मुझे कोई डेटा दिया, मुझसे कोई काम कराएगा, जो कि मैं करता हूँ यार एज पार्ट ऑफ माई डेली जॉब काफ़ी, मैं जूलियस को पकड़ा देता हूँ, करवाता हूँ, कभी जूलियस कर पाता है, बहुत ट्रिकी है तो नहीं कर पाता है, बट मुझे मिलता है एक ऐसा कोड जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और उसको मैं डीबग करता हूँ। बेसिक चीज़ों के कोड मुझे नहीं लिखने पड़ते, नहीं तो कभी कभी मुझे डीएफ डॉट हेड करने में भी टाइम लग जाता है यार। क्यों लग जाता है? क्योंकि आपको टाइप तो करना पड़ेगा ना, कम से कम डीएफ इजिकल टू पी डी डॉट रीड सी एस पी, और ये सारा काम कर देता है आपका कॉम्प्लिकेटेड फाइल नेम को टाइप करने से लेकर सब कुछ। तो इसे मुझे वैल्यू भी बता दी भाई, 21,500 के करीब करीब गया है, और ये है अभी की बात है यार, ये 15 दिसंबर 2023 की, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई हाईएस्ट निफ्टी क्लोजिंग डेट ये है, ठीक है। अब मैं इससे कहूँगा कि प्लॉट अ प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी फॉर द नेक्स्ट 6 months। लेट्स सी ये क्या करता है। दिस इज अ ट्रिकी वन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली, शुड नॉट बी अ ट्रिकी वन फॉर एआई, बट लेट्स सी। अब ये कोड लिखेगा, प्लॉट करेगा एक प्रेडिक्शन, और मैं इसको कुछ इंडिकेटर्स भी दे सकता हूँ। अगर मैं एक स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा दिग्गज हूँ तो मैं इंडिकेटर दे सकता हूँ, भाई इससे इस पीरियड तक मुझे इंडिकेटर यूज़ करके दिखाओ, इससे इस पीरियड तक मुझे ये बताओ कि आरएसआई इंडिकेटर क्या बता रहा है, बाय सेल सिग्नल्स मैं इससे जनरेट कर सकता हूँ। बहुत काम हो सकते हैं यार, लेकिन अभी ये मुझे 6 महीने का जो प्रेडिक्शन है वो बताने का अपना ये गेम प्लान बता रहा है। तो ये कह रहा है भाई देखो मेरा ये गेम प्लान है, मैं स्टेशनरिटी ऑफ टाइम सीरीज डेटा चेक करूँगा पहले, इफ़ द डेटा इज़ नॉट स्टेशनरी मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा। मतलब सारे काम ये मतलब कर रहा है एक तरह से, ये आपका एआई डेटा एनालिस्ट है। एक बात मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप लोगों को क्या लगता है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, क्या डेटा एनालिस्ट की जॉब खतरे में है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं इसका आंसर देने वाला हूँ बाय एंड ऑफ दिस वीडियो मैं इसका आंसर देने वाला हूँ। और अभी ये जनरेट कर रहा है कोड को, एंड वाओ इट इज़ जनरेटेड, ठीक है। और ये अपने सैंड बॉक्स में रन करता है कोड को, आप यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, वो एक अलग बात है, बट ये अपने सैंड बॉक्स में रन करके आपके डेटा पे आपको दे रहा है, ठीक है, विच इज़ अमेजिंग। अब यहाँ पर ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई ये आपका जो है प्लॉट है, देख लो भाई साहब, ठीक है। ये कह रहा है भाई साहब ये देख लो, ये रोलिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सजेस्ट दैट अ टाइम सीरीज नॉट स्टेशन एंड विल रिक्वायर डिफरेंट बिफोर वी कैन अप्लाई अ फोकसिंग नेक्स्ट टू स्टेबलाइज द मीन ऑफ द सीरीज, after which we can select shall I proceed with different, yes भाई yes keep going। अभी इसने आधा काम किया, पूरा काम किया भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं करता क्या है यार, मैं जानना चाहता हूँ।
कि क्या कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये कुल मिलाकर काफ़ी स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी लगा रहा है, ठीक है। पता नहीं कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहा है, बट लेट्स वेट फॉर इट यार, लेट्स वेट फॉर इट। तो एक तरह से इसने बहुत ही बेसिक सा काम किया है। अभी स्टेशनैरिटी चेक करिए डेटा की, और अब यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पर। अब यार ये काफ़ी काम कर रहा है डेटा के ऊपर, विच इज़ गुड यार। आई एम हैप्पी कि ये इतनी चीज़ सारी चीज़ें कर रहा है। सिंपली इसने लाइन प्लॉट नहीं कर दी, चाहता तो लाइन भी तो प्लॉट कर सकता था सीधे, कि ये रही प्रोडिक्शन निफ्टी की, ये मैंने फिट कर दी है एक स्ट्रेट लाइन। मैं नहीं चाहता था ये वो करे, ठीक है। अब देखो ये कर रहा है भाई, बहुत चीज़ें कर रहा है ये। और अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हो ना, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताओ कि यार ये जो बता रहा है फोरकास्ट, देखता हूँ पहली बात ये फोरकास्ट कहाँ तक कर पाता है, बट एक्चुअल में एक असली डेटा एनालिस्ट जो कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो आ सकता है यहाँ पर, और वो इसको पढ़ पढ़ के समझ सकता है कि ये कर क्या रहा है। और जो जो टेस्ट के बारे में ये बात कर रहा है वो सब एक्चुअल में ये एग्जीक्यूट कर सकता है वो बंदा। और यहाँ पर देखो इसने क्या किया है कि ये एनिमा मॉडल को फिट किया है। अब देखते हैं कि क्या है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या किया है कि फोरकास्ट किया है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। ये हिस्टोरिकल था, ये इसने फोरकास्ट किया। तो ये फोरकास्ट थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, बट भाई ये इसने फोरकास्ट किया, तो ये कुल मिला के ये कह रहा है कि भाई ये 2150 पर ही रहेगा। और इसने कुछ इस तरह से फोरकास्ट किया है। रेड लाइन रिप्रेजेंट द प्रेडिक्टेड क्लोजिंग प्राइसेस। अब यार देखो प्रेडिक्शन जो है वो भी स्टॉक मार्केट का बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो एक्सपेक्ट ये तो मत करो कि यार ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। बट अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो उसने क्या किया। मे भी इसने कोई गलती करी है, मैंने इसको कई बार देखा है। चैट जीपीटी को भी, मैं किसी भी तरह की एआई की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जूलियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एआई को देखा गलती करते हुए, और वहाँ पर आता है काम ह्यूमन का। एंड हैविंग सेड दैट, मैं आऊँगा अपने क्वेश्चन पर कि क्या ये एक एक्चुअल डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा। द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। लेकिन बात फिर वही आ गई, कौन रिप्लेस करेगा आपकी जॉब को? अगर कोई खा भी सकता है तो कौन खाएगा? खाएगा वो इंसान जो कि इस तरह के टूल्स का प्रयोग करता है। क्योंकि शायद आप गूगल कर करके इतना कोड लिखते, जूलियस आपको कमेंट्स के साथ वही कोड लिख कर दे देगा। तो इस तरह के टूल्स को आप अपनी टूल बेल्ट में ज़रूर डालें। और यहाँ पर सजेस्टेड प्रॉम्प्ट्स का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई मुझे प्रॉम्प्ट सजेस्ट करो, जो कि एक और फीचर है जूलियस का। तो यहाँ पर सजेस्टेड प्रॉम्प्ट्स में मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और ये कह रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो आप अपने डेटा के हिसाब से। अब ये देखो सिर्फ निफ्टी के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बना है, ये किसी भी तरह के डेटा के लिए बना है। आपका डेटा कैसा भी हो, जूलियस लेगा, एनालाइज करेगा और काम करेगा उस पर। मे बी इट्स यूजिंग ओपन एआई बिहाइंड द हुड, मे बी इट्स यूजिंग सम एडवांस मॉडल जो कि ट्वीक किया गया हो इस काम के लिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दिस इज समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो और अलग अलग तरह की फाइल्स इसको दे सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले सेक्शन में जा सकते हो। बट ये मुझे काफ़ी इंट्रीगिंग लगा, और मैं इसके फ्यूचर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि डेटा एनालिसिस एआई के द्वारा अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। और अगर एआई ये सारे काम कर पाता है, देन नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉम्प्ट ट्राई करूँगा, और यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम का फोरकास्ट, portfolio optimization model that suggests the best allocation of stocks within the Nifty 50 for the maximum return at a given risk level. Wow, मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ यार, लेट मी सी कि क्या करेगा। और यहाँ एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स ऑन निफ्टी 50 इंडेक्स परफॉर्मेंस, कंडक्ट अ कंपैरेटिव एनालिसिस। मैं ना ये वाला प्रॉम्प्ट ट्राई करता हूँ। आई एम नॉट श्योर, ये मेरे डेटा में इसका तो कुछ है नहीं कि मतलब कोई स्टॉक के बारे में लिखा नहीं है, बट आई वांट टू सी कि ये पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, किस हिसाब से बनाएगा, कहाँ से लाएगा डेटा। तो ये कह रहा है भाई मैं हिस्टोरिकल प्राइस डेटा लेके आऊँगा स्टॉक्स का विद इन निफ्टी 50, डेली रिटर्न्स कैलकुलेट करूँगा हर स्टॉक का। वाओ यार, और ये यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है हिस्टोरिकल प्राइस डेटा, बट मेरे डेटा में तो हिस्टोरिकल प्राइस डेटा है नहीं। सो आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ये क्या करता है। तो इसने एक कोड जनरेट किया जिसमें एरर आ गया, इसने वापस से इस कोड को सॉल्व करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर देखो ये इंस्टॉल कर रहा है पैंडास डेटा रीडर। अभी क्या कर रहा है, मैं अगेन एक्साइटेड हूँ। इसने क्या लिखा मैं ज़रा देखना चाहता हूँ, क्या ट्राई कर रहा है ये। तो ये यहाँ पर सारे स्टॉक्स को जो है लेकर आ रहा है, और ये कह रहा है कि विल यूज़ अ सबसेट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स ड्यू टू एपीआई लिमिटेशंस। कौन सी एपीआई यूज़ कर रहा है मैं देखना चाहता हूँ यार। अब कभी कभी क्या होता है ना, अब इसने देखो यहाँ पर पैंडास डेटा रीडर का इस्तेमाल किया, और कर क्या रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ यार, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या कर रहा है। इसने नया कोड लिखा है कुछ, पैंडास डेटा रीडर को इंस्टॉल किया है, एंड ये इंस्टॉल हो गया। अब ये जनरेट कर रहा है कोड को, लेट मी सी क्या कोड जनरेट करता है और कहाँ से लाता है ये स्टॉक। तो ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, इनफैक्ट हो गया ये, और यहाँ पर ये लेकर आ रहा है पैंडास डेटा रीडर। मैं देखना चाहता हूँ यार कि ये डेटा कहाँ से आएगा। pdr.get data याहू, ओके। तो याहू से ये डेटा लेकर आ रहा है, याहू फाइनेंस से। और टिकर स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट डेट, एंड इज इक्वल टू एंड डेट, एंड स्टॉक डेटा इज इक्वल टू टिकर इज इक्वल टू pdr.get, ओह गेट डेटा याहू पैंडास डेटा रीडर के अंदर एक फंक्शन है। वाओ, आई डिडंट नो दैट। पैंडास डेटा रीडर, लेट मी सर्च फॉर इट, लेट मी सर्च फॉर पैंडास डेटा रीडर। वाओ,
तो ये यहाँ पर पैंडास डेटा रीडर आपको कुछ डेटा जो है वो दे रहा है। नाइस, इसको स्टॉक मार्केट का डेटा इससे मिल रहा है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो मान लो ये नहीं भी कर पाता है ना, ये कह रहा है कि टू मूव फॉरवर्ड विद पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मॉडल वी हैव फ्यू ऑप्शंस, वी कुड ट्राई यूजिंग अ डिफरेंट डेटा सोर्स। तो मैं कहूँगा कीप गोइंग। ये क्या कर रहा है ना, इसको डेटा मिल नहीं पा रहा है बेसिकली जहाँ से ये लेने की कोशिश कर रहा है। बट अगेन यार दिस इज वेरी इंप्रेसिव गिवन द फैक्ट कि मैंने इसको डेटा दिया ही नहीं था, ये बाहर से लाने की कोशिश कर रहा है। अभी कह रहा है कि गिवन द परसिस्टेंट इशू विद द याहू फाइनेंस एपीआई आई विल प्रोसीड विद माई ऑल्टरनेटिव मेथड टू ऑब्टेन द स्टॉक डेटा। मैं स्टिल एक्साइटेड हूँ क्या करेगा ये देखने के लिए। तो यार ये एक तरह से इंसान की तरह थिंक कर रहा है, मुझे ये बात इसके बारे में काफ़ी अच्छी लगती है। क्या है इसका फ्यूचर, क्या ये एक्चुअल में आप लोगों के लिए एक डेटा एनालिसिस का काम करके दे सकता है एंड टू एंड। मैं कहूँगा एंड टू एंड तो नहीं कर सकता बिना आपके इंटरवेंशन के, लेकिन क्या ये आपका काम 10 गुना फास्ट कर सकता है? मेरा जवाब वहाँ पर हाँ रहेगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट्स फ्यूचर। इसका मैं वेट करता हूँ और देखता हूँ ये क्या करता है। वंस अगेन इट्स नॉट 100% परफेक्ट, काफ़ी अर्ली स्टेज पे है, बट मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसकी ग्रोथ देखने के लिए। तो लेट्स वेट फॉर दिस कोड टू जनरेट। और ये हो गया जनरेट एक्चुअली। और अगेन इसको कुछ एरर आ गया, वाई फाइनेंस मॉड्यूल भी नहीं मिला इसे, मे बी इंस्टॉल करेगा वाई फाइनेंस मॉड्यूल को। और मैं वापस आता हूँ जब पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया और मुझे बता दिया है कि भाई जो रिलायंस है उसको आप लोग खरीदते हैं अगर 19 को, तो आप लोगों को 3.81% रिटर्न मिलता। तो आप इसको पढ़ सकते हो बेसिकली क्या कह रहा है इसको समझने के लिए। बट अगेन सबसे बढ़िया बात यह है कि आप यहाँ शो कोड पे क्लिक करके देख सकते हो उसने क्या कोड लिखा और इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, मे बी अपने थॉट्स को ऐड कर सकते हो। जब जब इसमें एरर आते हैं तब ये इसको फिक्स करने की कोशिश करता है और नया कोड लिखता है जो कि नीचे होता है। तो उसने इस तरह से फिक्स करने की कोशिश करी, फिर इसको जो भी मिला उसके बाद इसने ये चलाया एंड फाइनली डेटा रिट्रीव हो गया, विच मीन्स कि हमें ये वाई फाइनेंस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना था जो कि इसने अपने सैंडबॉक्स पे फॉर सम रीजन इंस्टॉल नहीं किया होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिस इज़ रियली गुड और इसको सबको ट्राई आउट करना चाहिए गिवन द फैक्ट दैट इट इज़ फ्री। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग इसको ट्राई आउट जरूर करना अपने कस्टम डेटा के साथ एंड मुझे बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। अब आपकी चैट्स बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह यहाँ पर सेव होती हैं ना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी हद तक जूलियस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, बट इफ़ यू आर समबडी जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह का काम करते हैं और आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं जूलियस से और आपका काम ही है कि यार आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, तो आप लोग इस पर अपग्रेड कर सकते हैं। और अपग्रेड करने से आप लोगों को मिलने वाले हैं अनलिमिटेड मैसेजेस, अनलिमिटेड एक्सपोर्ट्स। बेसिकली ये एक नई रिपोर्ट भी आप लोगों को दे देता है। तो अगर मैं कहूँ कि एक्सपोर्ट ओनली दी क्लोजिंग प्राइस डेटा फॉर मी, तो ये क्या करेगा, एक फाइल एक्सपोर्ट करके मुझे दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है जो कि चैट जीपीटी आप लोगों के लिए नहीं करता है कि यार आपने एक फाइल दी इनपुट फाइल, अब आप कह रहे हो कि भाई मुझे आउटपुट फाइल दे दो। आप कभी कभी कोड देखना चाह सकते हो, लेकिन कभी कभी आप चाह सकते हो कि यार मुझे कोड नहीं देखना, यार मुझे बस अपना काम चाहिए, मुझे फाइल चाहिए, दैट्स इट, मुझे दे दो और बस मेरा काम हो जाए। तो ये बताएगा कि भाई मैंने ये कोड लिखा आपकी फाइल को जनरेट करने के लिए, इसको मैं चला के आपकी फाइल को जनरेट कर रहा हूँ और आप डाउनलोड कर लो। भाई ये लो, ये आपके फर्स्ट फ्यू रोज़ की जो है प्रीव्यू है और पूरी फाइल जो है वो डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। ये कह रहा है कि भाई फाइल चाहिए तो बताओ, यस गिव मी द फाइल। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉडल पे जो हिट हो रहा है उसको बचाने के लिए, अपने सैंडबॉक्स का जो कंप्यूट पावर है वो बचाने के लिए आपसे पूछ रहा है कि भाई चाहिए ना फाइल, फालतू में ये लिख तो नहीं रहा कुछ भी लिखने के लिए, नहीं भाई मुझे चाहिए फाइल। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसने मुझे जो है फाइल डाउनलोड करके दे दी है। और यहाँ पर देखो इसको मैं खोलूँगा जब, तो मुझे मिल जाएगा, खोला क्या मैंने, हाँ खोला, हाँ ये है। ठीक है, कह रहा है कि एक समय ठीक है कन्वर्ट कर देता हूँ इसको मैं। और यहाँ पर देखो इसने क्या किया, मेरी चार्ट के हिसाब से मुझे क्लोजिंग प्राइसेस दे दिए। ठीक है, तो इसने मुझे क्या किया कि डेट वाइज इन चारों स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइस दे दी। तो मैंने इसको बोला था कि सिर्फ मुझे क्लोजिंग प्राइस का डेटा दे दो। आप अपने प्रॉब्लम को और भी मतलब डिस्क्रिप्टिव बना सकते हो, डिस्क्रिप्टिव बनाकर आप लोग और अच्छी तरह से डेटा एनालिसिस से करवा सकते हो। कुल मिलाकर आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ट्राई आउट सब लोग ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।